नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ जनशक्ति में। देश की संसद में पिछले दिनों में जो आदिवासियों के हक अधिकार के लिए डूंगरपुर बांसवाड़ा के संसदीय सांसद महोदय ने आदिवासियों के हक अधिकार के लिए और पेशा कानून के लिए नक्सलवाद के लिए उन्होंने जो संसद में आवाज़ उठाई थी, जो बात कही थी, उस बात के जवाब में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सांसद महोदय पे एक तरह से तंज कसते हुए या आप कहें तो मजाक में उन्हें वार्निंग देते हुए उनको कहा था कि राजकुमार जी यदि सांसद नहीं बने होते तो आज वो भी सरेंडर की लिस्ट में होते। इस अहम मुद्दे को लेके, इस खास बात को लेके आज हम बात कर रहे हैं भारत आदिवासी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री रमेश जी कराड़ी से। उनसे हम जानना चाहेंगे कि इस मुद्दे को लेके वो क्या सोचते हैं और पार्टी इस मुद्दे को लेके क्या कहना चाहती है, हम उनसे जानना चाहेंगे। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। सबसे पहले तो आपकी न्यूज़ जनशक्ति चैनल को मैं तो धन्यवाद करूँगा। आपने अभी इस मुद्दे को लेकर यहाँ तक हमारे तक पहुँचे हैं और ढेर सारी शुभकामनाएँ आपको। हमारे इस क्षेत्र की तरफ से आपको जवाब करता हूँ। और आपने जो हमारे जो सांसद महोदय जो पूरे राजस्थान नहीं पूरा भारत देश के आदिवासी जो है इनका एक एक पॉइंट सुनते हैं और राजकुमार जी को पूरा आदिवासी समुदाय और अन्य जो समाज है वो भी एक एक चीज़ को उनको मानता है। और इस चीज़ को लेकर आज आपने जो प्रयास किया है यहाँ पर भी आने का और हमसे जो जानकारी लेने के लिए, उसके लिए भी मैं आपको दिल से धन्यवाद दूँगा। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। और रही बात जो सांसद में जो हुआ, संसद के अंदर में सांसद महोदय के साथ में, मैं ये कहना चाहूँगा कि अमित शाह जो है भारत देश के अंदर में एक बहुत बड़े पोस्ट पर बैठे हुए हैं। गृह मंत्री मतलब कोई मामूली पद नहीं होता, और ये बहुत बड़ा पद है। और इन लोगों ने जो ये गृह मंत्री का जो पद हासिल किया है वो किस तरह से इन लोगों ने हासिल करके उस पद पर बैठे होते हैं उसकी जानकारी नहीं है हमें, बाकी ये जानते हैं कि गृह मंत्री इस भारत का जरूर है। और जो सांसद महोदय राजकुमार जी को जो इन लोगों ने ये इस तरह से जो भाषा का इस्तेमाल जो किया, इस भाषा पर हम कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि इन्होंने एक मजाक इनके मन में मजाक समझकर और कठोर शब्द कह देना और पूरे भारत के आदिवासियों को नक्सलाइट कह देना, ये हम उचित नहीं समझेंगे। इसकी निंदा करते हम। एक आज देख लो यहाँ जो क्षेत्र है ये आदिवासी अंचल क्षेत्र है पूरा। और डूंगरपुर बांसवाड़ा की जनता ने तय किया कि वास्तविकता हमारा जो अधिकार, हमारी जो विकास है, इस मुद्दे को लेकर ऐसा कौन सा जो व्यक्ति होगा जो हमारी बात का सबसे देश की जो सबसे बड़ी उच्च पंचायत है उसके अंदर कौन रख पाएगा। इस जनता ने तय किया कि राजकुमार जैसा हमारा व्यक्ति अगर चाहता है तो हमारी बात वहाँ रख पाएगा। तो इस कड़ी में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति जनता से चुना हुआ वो संसद में जाता है और अपनी बात जो आदिवासियों की और गरीब तबके के जो लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनकी जो आवाज़ उन्होंने रखी वहाँ, और इस आवाज़ को वहाँ जो बैठे लोग हैं उनके मन में ऐसा हुआ कि हमारे कहीं बोल रहा बोले ऐसा तो सांसद जीत कर आया है और सारे पूरे भारत की बात कर रहा है। तो इस तरह से इन लोगों ने जो उस विचार के माध्यम से ये भाषा जो की है, उनके दिमाग में ये है कोई व्यक्ति अच्छा बोलने वाला, अच्छा कानून की जानकारी रखने वाला, संविधान की जानकारी रखने वाला व्यक्ति हमारे सामने नहीं बोलना चाहिए। और इस तरह से जो इन्होंने भाषा इस्तेमाल की कि भाई पूरे इन्हें देश के अंदर जितने भी आदिवासी हैं उनके आज के दिमाग में यही है कि नक्सलाइट क्या था, तो नक्सलाइट होता क्या वो मुझे भी नहीं पता है। आज इनका जो एक मंत्री है जो निष्कांत दुबे करके कोई मंत्री है, उस मंत्री ने भी ये कहा है कि भाई इस भारत के अंदर में नक्सलाइट जो पैदा होते हैं वो उसकी कोई समाज नहीं होती, उसकी कोई जाति नहीं होती, वो सभी समाजों में होता है। तो ये जो अमित शाह है उसने सीधा हमारे आदिवासियों पर इन्होंने हमले किए। इसका मतलब ये हुआ कि आदिवासियों के पास जो धन है
जो जल है, जंगल है, उनको कैसे हटवा जाए और वहाँ जो विराजमान जो आदिवासी भाई जो गाँव में बसते हैं उनको कैसे खदेड़ा जाए, एक बहाना बनाए। मतलब नक्सलाइट को कह दो, फिर इनको खदेड़ो। इनका ये ऐसा रवैया है। इस भारत के अंदर में ऐसे जो लोग बैठे हुए हैं, मतलब आप ये समझो कि समाज का, मैं ये विशेष समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत के अंदर में जो उच्च पद पर जो बैठे हैं उनके दिमाग में इस तरह से जो विचार आते हैं, तो मैं तो ये समझता हूँ उनको पद छोड़कर घर बैठ जाना चाहिए। और मैं तो ये सोचता हूँ इन लोगों ने पद वो किसी समर्थन में नहीं लिया, सिर्फ अपने आप ही शायद प्राप्त किया, ऐसा लग रहा है मुझे। तो मैं अभी तक यही जानकारी रखता हूँ कि भाई जो संसद में जो हुआ, और आज देख लो पूरे संसद के अंदर वो जितने सांसद हैं, एक सांसद को भी वहाँ बोला बोलने को नहीं देते हैं। और जो भी अच्छी भाषा बोलता है, अच्छा उसको चुप कर देते हैं। किसी पर क्या टप्पा लगा देते हैं, किसी पर मान लो अभी जैसे राजकुमार जी को नक्सलाइट का टप्पा लगाने की उन लोगों ने कोशिश की, एक बार लगा कर देखे, है ना, एक बार लगा के देखे, कुर्सी क्या बोला, कुर्सी छोड़ के घर भाग जाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी भारत में, है ना। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये जो लोग हैं गलत लोग हैं। सर, जैसे अमित शाह की इस टिप्पणी की जो इस बात का, इस क्षेत्र की जनता में और आने वाले चुनाव में इसका बीजेपी का कितना नुकसान हो सकता है इस बारे में? हाँ, देखिए बीजेपी, आज बीजेपी एकदम नाम है। हम ये नहीं कहते हैं कि बीजेपी खराब है, कांग्रेस खराब है, वो खराब है, वो नहीं कहते हैं। आज जैसे इनके जो पार्टी में जितने लोग हैं, आज दिल्ली से लेकर राष्ट्रपति महोदय से लेकर धरातल पर एक सरपंच से लेकर नीचे जो वार्ड पंच होता है, वहाँ से लेकर इनका बीजेपी का जो रवैया है, ये जो लोग हैं इनका एक ही उद्देश्य है कि जनता पर राज कैसे किया जाए और आखिर में सत्ता कैसे हासिल की जाए। अगर ये बैलेट पेपर पर अगर चुनाव करवा लें, है ना, बैलेट पेपर पर अगर चुनाव करवा लें, इनके चले नहीं आएंगे, है ना। ये तो ठीक है, इनको ये वोट किस तरह से ले रही है, मतलब एक सॉफ्टवेयर को भी एग्जाम में डालकर और वोट की कन्वर्ट करवा के फिर ये लोग जीतते हैं, है ना। ये खर्ची जीतते हैं, एक तरफा वो जीत हासिल नहीं होती। कभी भी अपन ध्यान रखें, अपन पढ़े लिखे लोग हैं, इस चीज़ को अपन मोबाइल चलाते हैं, आपको पता है कि मोबाइल में किस तरह से हैक कर दिया जाता है और किसके पैसे किस में ट्रांसफर करते हैं लोग, बिना कुछ कर रही है, क्या वोट ट्रांसफर नहीं हो सकता है। इस तरह से ये भर्ती जीत हासिल करता है और एक तरवाराज करना चाहता है। इस मामले को लेकर अब पूरी जनता ने ये तय किया है कि वास्तविकता सत्य पार्टी कौन है, सत्य लोग कौन है और झूठी पार्टी कौन है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत देश के अंदर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई है ना, तो इतने साल तक प्रधानमंत्री बहुत देखे हैं। मेरी जो मैंने भी आज 45 साल का मेरा जो एज है, 45 साल के एज में मैं कम से कम 12 साल से समझदार हो गया, है ना। तो वहाँ से लेकर अभी तक देख रहा हूँ इतने सारे प्रधानमंत्री हुए इस भारत के अंदर के, और सबसे ज़्यादा वो नहीं कहते भागलेट, है ना। ऐसा आगे ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो सबसे ज़्यादा भागलेट इसको बोलते हैं, है ना। अभी जो वर्तमान प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, पूरी जनता बोलती है कोई भागलेट प्रधानमंत्री। मैं तो ये कहूँगा कि आने वाले समय में इन पर ये ठप्पा भी लग जाएगा, कोई कई 15 करोड़ की बात नहीं गई, ये सब भागलेट होगा, उसको भागलेट ही बोलते हैं। इसलिए जनता समझ चुकी है और इसका जो असर है, आपने एक सवाल किया अभी कि भाई अमित शाह ने जो कहा संसद के अंदर में, ये पूरे आदिवासियों को समझ में आ चुका है। आदिवासी नहीं, पूरे जो अन्य समाज है, जो सर्व समाज है, उस भाषा को भी समझ रहा है कि वास्तविक का नक्सलाइट जो शब्द है वो पैदा होता कहाँ से है और किस तरह से नक्सलाइट बनते हैं और कौन से समय पर वो हथियार उठाते हैं, है ना। हथियार उठाना, नक्सलाइट बनना, वो एक समय, मतलब ये लोग जैसे इस भारत के अंदर में इस तरह से जो बीजेपी जैसे लोग जो गुंडे बाढ़ हैं, आगे जो लगता है बहुत बड़ा भारत के अंदर में बेल बेटा सुरक्षित नहीं है। आज आम जनता की जो जमीन है वो सुरक्षित नहीं है। आज हमारे क्षेत्र के अंदर में बहुत सारे लोग जो गुंडे खड़े हुए हैं जमीन के पीछे, आज एक गरीब की जमीन है, रोड पर जमीन है, उसको किस तरह से हटकना उनसे सीखना चाहिए, किससे, बीजेपी वालों से।
मीटिंग बिठाते हैं, फिर गरीब को झांसे में डाल के फिर उसको पटवारी को आगे करते हैं, तहसीलदार को उनका जिले में बैठा कलेक्टर को उनका, ये सारे लाइन पूरी बीजेपी की जो कड़ी जुड़ी हुई है, भाई कुछ पता है कि भाई गरीब की जमीन कैसे लेनी, कैसे हड़पनी है, और फिर बाजार में उनसे गाँव में बेचनी, ये सब इनको ये सारी चीज़ें करने के लिए बीजेपी वालों से सीखना चाहिए। तो अब आपने सवाल किया कि ये जो आने वाला चुनाव है, पंचायती राज चुनाव, अब पंचायती राज चुनाव के होने के बाद में फिर खींचा जाएगा, फिर विधानसभा चुनाव होंगे, फिर लोकसभा चुनाव होंगे, ये तो प्रक्रिया चलती रहेगी। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जैसे पंचायती राज जो चुनाव है, पंचायती राज चुनाव के अंदर में जनता ने ये तय कर लिया है कि झूठों के साथ में नहीं रहना। आम जनता जो है, आम जनता एक सत्यवादी लोगों के साथ में रहना चाहती है, चाहे किसी भी कास्ट का व्यक्ति हो, वो चाहता है कि मेरा देश जो है सत्यवादी बने, और ऐसा तो व्यक्ति कोई सत्ता और सत्य को पहचानने वाला व्यक्ति आए और वो राज करे, झूठों के चक्कर में नहीं रहना है। और पूरे अलग तरीके से तैयारियाँ हो रही है, अलग तरीके से पूरा पंचायती राज पर कब्जा होगा। और हम तो ये चाह रहे हैं कि हमने अभी जैसे भारत आदिवासी पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी के अंदर में हमने सभी को जोड़ने का अभियान चलाया है ना। पार्टी किसी जाति विशेष समुदाय की नहीं होती, हम ये समझ रहे हैं कि इस पार्टी को लेकर हम सबको जोड़ेंगे और सभी को चुनाव के मैदान में उतारेंगे, है ना। जहाँ पे जिसकी सीट आती है वहाँ पर कोई उसी समाज समुदाय का जो व्यक्ति होगा उसको हम खड़ा करेंगे और उसी से चुनाव करवाएंगे, और उससे हम चुनाव पर कब्जा करेंगे। और इस संसद में इन लोगों ने क्या हमें हमारे पर नजर डाली है, हम उसका जवाब पंचायती राज में देने के लिए तैयार है और पूरी जनता तैयार है। सर, जैसे लोगों का कहना है कि जो पार्टी सत्ता में नहीं होती है तो आप अपोजिशन में भी नहीं है और सत्ता में भी नहीं होते, तो उस विकास का कार्य रुक जाता है। तो भविष्य में जिस तरह से जो चुनाव आ रहे हैं उसमें आप कुछ इस तरह से तालमेल बैठेंगे कि आप सत्ता में पहुँचे या आपके कुछ लोग सत्ता में जाए जहाँ पे आप ताकि विकास हो सके। देखिए, जनता चाहती है बदलाव, है ना। आज देखो आसपुर की जनता ने चाहा कि भाई बदलाव कुछ हो, तो जनता ने मिलकर, सभी लोगों ने मिलकर हमारा एक विधायक तय किया और उस विधायक को जिताया और विधानसभा में भेजा, है ना। उसके बाद में क्या होता है कि जैसे मैंने कहा आपको बीजेपी वाले कोई अगर कांड करना हो बीजेपी वालों से सीखे, तो आसपुर की विधानसभा के अंदर में जो हमारा जो विधायक है, अब बात वहाँ आ रही है विकास को लेकर, और विकास को लेकर हमें सालाना जो हमारा 5 करोड़ का जो बजट है विधायक पद का, उसमें भी इन लोगों ने पूरा घेर तैयार कर दिया। जैसे हमारे विधायक अगर कोई काम देना चाहे, कोई भवन देना चाहे, कोई रोड देना चाहे, है ना, तो हमारे विधायक महोदय की विचार लगे। इन लोगों ने क्या किया कि जो पैसा है वो 5 करोड़ रुपया जो है वो जिला परिषद के माध्यम से इन्होंने डाइवर्ट कर दिया, ठीक है। वहाँ से हमारे डिजाइन लगे और भवन का पैसा वहाँ से पास होकर आया और उनके माध्यम से कार्य शुरू कर रहे हैं, है ना। ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं था पहले, है ना। जो विधायक होने का था तो उनका पावर था भी विधायक ही उसका उस पैसों का संचालन इस्तेमाल करा, है ना। अब इन लोगों ने हमें नीचे गिराने के लिए इन लोगों ने जिला परिषद से पूरा डाइवर्ट कर दिया, ठीक है, ताकि हम लोग परेशान हो जाए, वहाँ की जनता परेशान हो जाए, तो फिर से हमारी पार्टी को भूल जाए और हमारे दूसरे लोगों को सहयोग करें। ऐसा कभी होने वाला नहीं है, चाहे ये लोग कितना भी हमारे साथ में कितना भी कुछ करें, जनता समझ चुकी है कि अब जड़ से लोगों को उखाड़ कर फेंकने का काम नहीं मिलेगा। ये वास्तविकता समाज सुधारक और समाज की हितैषी पार्टी बीजेपी नहीं है। हितैषी कोई लोग हैं जो वास्तविकता समाज के लिए लड़ना चाहते हैं। सभी समाजों में ऐसे लोग हैं जो समाज का कुछ अच्छा करना चाहे, वो बीजेपी को पक्ष में है, इसलिए विचार। रमेश जी, मुझे ये बताइए कि पंचायती राज चुनाव के बाद में 2028 के विधानसभा चुनाव जो आ रहे हैं उसको लेकर पार्टी की क्या तैयारियां हैं और क्या रणनीतियां हैं, तो बताएं। देखिए, हमारे संगठन जो है, संगठन के माध्यम से तो हमारी विचारधारा जो है,
विचारधारा के माध्यम से जो पार्टी हम आगे बढ़ाते हैं। अब जैसे पंचायती राज चुनाव होते हैं, रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, है ना, तो उसमें हमारी पार्टी दमदार से चुनाव लड़ती है। और रही बात अब 2028 की, पंचायती राज के बाद में 2028 का जो चुनाव है, हम पूरे राजस्थान के अंदर में प्रत्येक जिले में और प्रत्येक विधानसभा में हमारा प्रत्यक्ष सेवा करेंगे। पूरे पार्टी ने पूरा बैकग्राउंड तैयार कर चुकी है, पार्टी बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब राजस्थान के लिए तीसरा जो विकल्प है राजस्थान की जनता के लिए, और भारत आदिवासी पार्टी है। और आने वाला जो समय 2028 वाला जो चुनाव समय है, बेकायदा हम हर सीट से चुनाव लड़ेगा बीजेपी, और फिर सरकार एक मानस पर बना रही है कई वन चुनाव जो है मेरे भारत में एक साथ में चुनाव कराना, उसके अंदर में हो सकता है कि सांसद के चुनाव में शामिल हो जाए, तो हम सांसद के लिए बेकायदा पूरे तैयार है। अब हमारे में जो राजकुमार के लोग हैं, इन्होंने हमारे पूरे भारत के आदिवासियों ने ये सोचा है कि राजकुमार जैसे लोग और तैयार करें, ताकि अमित शाह जैसे फिर से हमारे सामने जुबान न लड़ा पाए, है ना। बाकी तो सारे गूंगे बनकर बैठे रहते हैं, जिनको बोलने देते हैं और बोलते हैं तो चुप कर दिए रहते हैं। बहुत सारे इनके जो बीजेपी के जो हमारे आदिवासी के जो सांसद गए हैं बीजेपी में, उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि गूंगे बनकर ना बैठे और अपने समाज के लिए कुछ करें, है ना। तो मौका दिया समाज ने, एक ही बार मौका दिया है नेता बनना, और एक बार आपको नेता बना दिया, वहाँ संसद में सबसे बड़ी जो संसद है भारत की, उसके अंदर जाकर बैठे हो आप गूंगे बनकर, अरे समाज के लिए कुछ तो करो, है ना। ये विधायक जितने विधायक है जो बजाना बजाते हैं या जयपुर में जाकर उनसे भी कहना चाहूँगा कि वो पार्टी का गुणगान नहीं गाए, समाज का गुणगान गाए। और यहाँ पर ये देश है अपना, या इस देश के अंदर में सभा समाज रहता है। राजस्थान देखो अपना राज्य है, राज्य में अपना सभी समाज है, सभी समाजों ने मिलकर आपको भेजते हैं वहाँ, तो कम से कम समाज हित और विकास हित की तो बात करें। पूरे गुलाम बनकर पार्टी के गुलाम बनकर घूमते रहते हैं, पार्टी के लिए वहाँ बैठे रहो, दाखिल में बैठे रहते हो, है ना। उनको कह दिया अगर तुम कचौरी नहीं एक कचौरी मत खाओ, 20 खाओ, तो 20 भी खा लेते हैं। वो कहते हैं तुम 2 दिन तक आपको बाथरूम नहीं जाना, 2 दिन क्या 4 दिन तक नहीं जाते हैं। इस तरह के जो मानसिक गुलाम जो लोग बचे हैं बीजेपी कांग्रेस के अंदर में, इनसे कहना चाहूँगा कि तुम कम से कम वोटों से जीत गए हो, जीत कर गए हो, जनता ने तुम्हें वोट दिए हैं। तुम अगर अकेले अगर मजीरा बजाते हैं अगर वहाँ पहुँच गए हो तो तुम जानते हो अकेले पहुँच गए, आपके जनता के बिना तुम पहुँच नहीं सकते। इसलिए जनता की बात आपको करनी चाहिए। और मैं तो बोलता हूँ जनता जन की बात करें। आज राजस्थान में देख लो, आज भजनलाल सरकार है ना, भजनलाल सरकार आज 3 साल तीसरा चल रहा है शायद, है ना। 3 साल के अंदर में जनता पानी 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 करते करते 3 साल पहुँच गए, ना तो शुद्ध पानी दे पाई है। आप देख लो अभी गर्मी का सीजन है, कई सारे बोरवेल में पानी नहीं आ रहा है, तो जनता यहाँ पानी के लिए तरस रही है। और इन लोगों ने ठेका दे दिया है, तो टंकी बनाने को लेकर नल कनेक्शन घर नल, है ना। और एक ठेकेदार मैंने देखा मेरे गाँव के उस तरफ, एक नल हाथ में पकड़ा के फोटो खींच रहा था, है ना। वो खाली नल पकड़ा रखा था और फोटो खींच रहा था। मैंने उसको पूछा, मैंने कहा यार ये क्या कर रहा है, तो फिर किसी ने कहा नहीं ये तो पानी वाले तो नहीं आएगा, सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहा है। तो ये फॉर्मेलिटी वाली सरकार है ना। 10 लोगों को खड़ा करके फोटो खींचकर वायरल करके ये कहते हैं हमने विकास कर दिया। अरे आप, मैं तो कहना चाहूँगा तो धरातल पर आइए, धरातल पर देखिए इस विकास क्या होता है। और जनता परेशान है, उनको भी नहीं मिली, उनको तो सिर्फ ये दिख रहा है कि इन्वेस्टमेंट किसको बनाना, है ना। और अगर कोई बंदूक उठा रहा है उसको भी पुलिस ने बंद कर दिए। और पुलिस को मैं कहना चाहूँगा पुलिस आप जनता के प्रति थोड़ा भाव रखें, क्योंकि सरकार आती रहती है जाती रहती है। आज ये सरकार कल दूसरी सरकार आएगी, आपको तो संविधान के तौर पर जो पद मिला हुआ है, आपने पढ़ाई की है, कुछ लेवल पढ़ाई करके आप IPS IAS और बड़े बड़े अधिकारी बन गए, तो आप जनता का जो भावना है उसको समझें। और ये जो भू माफिया जो है बड़े बड़े वो समाज और ये जनता की जो जमीनें छीन रहे उसकी सुरक्षा करें, ये कहना चाहूँगा। पुलिस को तो ज़्यादा नहीं कह सकता, क्योंकि मेरा हमेशा कहा है
ये भावना रखकर आप काम करिए, आपकी जो जनता है उसकी बददुआ में नहीं लग जाए। आप ऐसा रखें कि दुआ अच्छी है। यही मेरा आज का विचार था और आज का सवाल था। और आपको मैं पुनः फिर से बहुत बहुत धन्यवाद दूँगा। आपका जो चैनल है इस क्षेत्र में जो कवरेज करने के लिए अच्छा है, न्यूज़ जनशक्ति जो चैनल है, बहुत सारी जनता से भी मेरा अपील है कि चैनल को जो सहयोग करें। और ये क्या जो दुख होता है, किसी का पीड़ा होती है, कोई पीड़ित लोग जमीन के लिए तरसते हैं, कोई पानी के लिए तरसते हैं, ऐसी आवाज़ हमारे वरुण भाई उठाते हैं। और उनका सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। पुनः एक बार जय जवान और आप सबकी जय। ये थे हमारे बीच में भारत आदिवासी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता रमेश जी खिलाड़ी, जिन्होंने अमित शाह और राजकुमार जी लोग के मुद्दों को लेकर बात करी और इस क्षेत्र की जो समस्या है उनको लेकर भी बात करी और आने वाले जो विधानसभा और पंचायती राज चुनाव है उनकी क्या तैयारियां हैं और पार्टी किस तरह से आगे सर्वाइव करेगी उस मुद्दे को भी लेकर उन्होंने बात की। आप हमारे चैनल न्यूज़ जनशक्ति पे बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।